स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इक्वालिटी जो इक्वल मैट्रिक्स है उसकी डेफिनेशन सेटिस्फाइड होगी। हमें वो कह रहा है अगर दो इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 इससे हो रहा है, फिर इसको आप ऐड करते हैं, ये इक्वल है इस मैट्रिक्स से, फिर मुझे ए और बी फाइंड करके बताएं। पहले तो ये दो मैट्रिक्स हमें को ऐड करके एक सिंगल मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर हम इक्वालिटी को अप्लाई करते हैं। तो आप उसको सॉल्यूशन में सॉल्व करना शुरू कर दें। अब 2 हर एक नंबर के साथ इनसाइड मल्टीप्लाई करें। 2 2s are 4, 2 4s are 8 एंड 3 2s are माइनस का 6 साइन, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस का 2 है, जिसके साथ कोई साइन ना हो आपको पता है वो प्लस होता है। और 2a, ये 2a आपके साथ एज इट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 3 और एक मैट्रिक्स पड़ा हुआ है, उसकी प्रोडक्ट लेते हैं। 3 1s are 3, ये 3b हो जाएगा। 8 3s are 24 और माइनस 4 3s are 12 आपके पास, और ये इक्वल है इस मैट्रिक्स के। अब हम इनको ऐड करते हैं और एक मैट्रिक्स बनाते हैं ताकि इस इक्वालिटी को हम यूज कर सकें। 4 + 3 7, 8 + 3b, ये 8 + 3b ही आपके पास आ जाएगा। ये -6 है और ये 24 है, ये आपके पास +18 आ जाएगा। 2a -12 आपके पास आ जाएगा, इक्वल आपके पास इसके है। अब वो कह रहा है ये दोनों मैट्रिक्स आप में इक्वल हैं। हमें पता है इक्वल मैट्रिक्स तब होते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो। इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है। एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होगी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि जो करिस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, यानी कि पहली एंट्री पहली की इक्वल, दूसरी की इक्वल होनी चाहिए, तीसरी की और चौथी की। तो देख ले पहली की इक्वल है हमारे पास, हमने इसको इक्वल रख दिया। अब दूसरी है 8 + 3b, वो भी इक्वल 10 के है। अब इजीली यहां से हम अपना सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तीसरी भी इक्वल है, अब इसको भी इक्वल रख के हम अपना a फाइंड कर लेंगे। पहले b फाइंड कर लेते हैं। हमने b फाइंड करना है, ये 10, ये उस साइड में जाके -8 हो जाएगा, ठीक है। ये 10 में से 8 2, ये 3b से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड में आगे डिवाइड, तो ये इस तरह हमने b की वैल्यू निकाल ली। अब इस वाली को इक्वल रखते हैं, 2a - 12 = 1। हमने a यहां से फाइंड करना है, ये -12 उस साइड में जाके +12 हो जाएगा, ठीक है। 12 + 1 13, ये a2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 उस साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास b की a की वैल्यू आ गई। a की भी वैल्यू आपके पास आ गई, b की हम वैल्यू हमने इस क्वेश्चन में से a b को फाइंड करना था, लिहाजा हमने कर लिया। अब हम चलते हैं अपने 8 पार्ट की तरफ। इसमें हमें दो मैट्रिक्स गिवन है जिनका ऑर्डर 2/2 है दोनों का। तो इसमें 6 पार्ट हैं। मैं पहला पार्ट करने लगा हूं। हमने इसको अटेम्प्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है राइट हैंड साइड के। पहले मैं क्वेश्चन समझा दूं हमने करना क्या है। इसमें पहले ब्रैकेट है, फिर ट्रांसपोज है, यानी इसमें पहले हमने a + b करना है, इन दोनों को आपने ऐड करना है, फिर जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज लेना है। राइट हैंड साइड पे आपने पहले a का ट्रांसपोज लेना है, फिर b का ट्रांसपोज लेना है, फिर इनको ऐड करना है। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हम चूज करते हैं अपनी इजीली, ये a + b आपने करना है पहले, क्योंकि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं फिर पावर लेते हैं। तो आप यहाँ पर a भी लिखें अपना 1 2 0 1 और साथ b को भी ऐड कर दें। एडिंग का बहुत ही सिंपल तरीका है आपके पास कि पहली करिस्पॉन्डिंग एंट्री पहली से दूसरी से 1 + 1 2 2 + 1 3 0 + 2 2 1 + 0 1। ये मेरे पास आ चुका है a + b। अब मुझे इसका चाहिए ट्रांसपोज, यानी आप दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई कर दें इसका, इस साइड पे भी ट्रांसपोज अप्लाई कर दें।
तो जब आपने ये ट्रांसपोज लेना है तो रोज को कॉलम में चेंज कर देना है, ठीक है। पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में। अब मैं ये ट्रांसपोज रिमूव होगा तो इसका मतलब ये प्रैक्टिकली हो चुका है। ये 2 3, ये 2 1। इस a प्लस बी टी के ट्रांसपोज का आंसर आया ये वाला। अब हम राइट हैंड साइड लेके देखते हैं क्या ये इक्वल आती हैं आपस में। राइट हैंड साइड में पहले आप ए टी का ट्रांसपोज लें। ये आपके पास ए मैट्रिक्स है, मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज ले लेता हूं ताकि हमारे टाइम की बचत हो सके और स्टेप भी कम हो जाए। ये रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर लें 1 2 0 1। सिमिलरली हम बी का ट्रांसपोज लेते हैं। ये बी मैट्रिक्स पड़ा हुआ है, ये रो को कॉलम में चेंज कर दें 1 1 और ये रो को भी कॉलम में 2 0 आपके पास। ये बी ट्रांसपोज भी आ गया ए। अब इनका करते हैं हम सम, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो मैं डायरेक्ट ही ए प्लस करने लगना, इसके अलावा कि हम लिखेंगे 1 प्लस 1 2 0 प्लस 2 2 2 प्लस 1 3 एंड 1 प्लस 0 1। लेट मी चेक कि क्या हमारा आंसर ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड की इसकी पहली रो में एंट्रीज 2 2, इसमें भी 2 2, ये 3 1, ये भी 3 1। दैट मींस हेंस आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने प्रूव कर दिया कि a प्लस बी होल का ट्रांसपोज हम लें वो इक्वल है, अगर हम सेपरेट ट्रांसपोज लें इक्वल आते हैं। सेकंड पार्ट की तरफ इसको डिस्कस करते हैं। ये भी सेम फर्स्ट पार्ट की तरह, जस्ट इसमें माइनस का साइन है, नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपने लेनी है, पहले आपने ब्रैकेट पावर से नीचे वाले नंबर यानी a माइनस b है उनको सॉल्व करना है। आप a मैट्रिक्स लिख लें पहले, इसमें से b आप निकाल दें 1 1 2 0। अब इनको आप चाहें डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लें या आप लिख के कर लें, जैसे आपकी मर्जी। ये 1 ये नंबर -1 का हो जाएगा, ये 2 ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, ये 0 ये माइनस का 2 आ जाएगा, ये 1 ये माइनस का 0। तो आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास 1 -1 0 2 -1 1 और ये -2 एज इट और ये 1 आपके पास एज इट। अब आप इन दोनों का लें ट्रांसपोज यानी ए बी माइनस जो ये मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज ले लें। आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं ताकि अगर टाइम की बचत हो और स्टेप भी इंक्रीज ना हो। तो ये रो है, इसको आप कॉलम में कन्वर्ट कर दें। ये भी रो है, इसको भी आप कॉलम में कन्वर्ट कर दें। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड फाइंड हो चुकी। नेक्स्ट वही हम सेकंड राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं कि वो हमारे पास क्या आती है। तो इसमें पहले आप ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लें। ये ए है, इसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलर आपके पास बी है, उसका भी ट्रांसपोज लेंगे तो आप रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें। इसी स्टेप अब आपने ए टी माइनस बी टी करना है। तो यहाँ से ही इनको माइनस कर देते हैं, यहाँ पर आप माइनस ऐसे पेपर डाल दें रफ अमल के लिए। ये 1 -1 है तो ये 1 -1 0 -2 2 -1 एंड 1 -0 आपके पास। तो इसका आप आंसर लिखें कि आपके पास सिंप्लीफाई करने से एंट्रीज क्या आती है। 1 -1 0, ये -2 2 -1 1 एंड 1 -0 1 ही। तो अब हम चेक करते हैं क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। 0 -2 0 -2 1 1 1 1 जी बिल्कुल। हेंस वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। प्रूव्ड हो चुका कि a माइनस बी होल का ट्रांसपोज लें तो इफेक्ट नहीं पड़ता कि आप उनका सेपरेट भी ले लें तो इक्वल आते हैं। तो जी डियर स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमें ये कह रहा है कि a प्लस और a का ट्रांसपोज ले वो आपके पास सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है। कोई भी मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल आपके पास b एक कोई मैट्रिक्स है, आपने उसका ट्रांसपोज लिया है तो वो दोबारा b मैट्रिक्स में ही कन्वर्ट हो चुका है। तो इसका मतलब है वो क्या है, आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वो कौन सा है, सिमेट्रिक।
तो हमने a प्लस ए टी को सिमेट्रिक प्रूफ करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के। हर दफा बोर्ड में इसका एक क्वेश्चन लाजमन पूछा जाता है, आप इनको स्किप मत कीजिएगा। इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है। सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि a प्लस ए टी निकालते हैं, वो क्या आता है, फिर ये डेफिनेशन ट्रांसपोज की अप्लाई करेंगे। a आपके पास ये मेंशन है 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज डायरेक्ट ही मैं लिख देता हूं ताकि ये a है, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, यानी कि रो को कॉलम में चेंज करना 1 2 और ये 0 1 आपके पास। इस क्लियर। अब हम इनको ऐड करते हैं, पहले एक मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर ये हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे सिमेट्रिक वाली। अभी मैं सिमेट्रिक नहीं कर रहा, अभी मैं इस जो क्वेश्चन गिवन है उसका सॉल्यूशन फाइंड कर रहा हूं। तो 1 + 1 आपके पास 2 2 + 0 2 0 + 2 2 1 + 1 2, तो ये 2 2 बन चुका है आपके पास। अब हम फॉर सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं कि a + ए टी, इसका अब हम ट्रांसपोज लेंगे। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, आप चाहे तो पहले वैसे ही लिख लें, ऊपर दोनों तरफ टी अप्लाई कर दें। अब हम ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज पता है, रो को कॉलम में चेंज कर दिया और ये भी रो को कॉलम में चेंज कर दिया है। a + ए टी था मेरे पास, ये मैट्रिक्स आया, मैंने ट्रांसपोज अप्लाई किया, यहाँ पर लेकर के आपको दिखाया, फिर भी ये इसके इक्वल आ चुका है। दैट मीन्स कि a + ए टी का ट्रांसपोज लेने से वो वापस a + ए टी के इक्वल ही आ गया है, तो हेंस इट्स सिमेट्रिक। आप लिखते हैं कि a + ए टी इज सिमेट्रिक। हमारे पास ये प्रूफ हो चुका है कि इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने से, ट्रांसपोज लेने से इक्वल वही मैट्रिक्स आता है, तो ये सिमेट्रिक है। लेट हम फोर्थ पार्ट चेक करते हैं, उसमें हम देखते हैं ये क्या आता है। वो कहता है कि a - ए टी आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक है। सो स्क्यू सिमेट्रिक की पहले मैं डेफिनेशन कर दूं कि जिस तरह वो सिमेट्रिक के लिए है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है b, आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो बाहर -b आ जाए, यानी कॉमन माइनस आ जाए, तो हम कहेंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अभी हम इसको प्रूफ करते हैं। पहले तो इस जो गिवन कंडीशन है इसको सॉल्व करते हैं, a - ए टी पहले फाइंड करते हैं, फिर हम ये डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। a मेरे पास 1 2 0 1 माइनस इसका ट्रांसपोज से आ गया, ट्रांसपोज आप डायरेक्ट लिख लेंगे 1 2 एंड 0 1। क्लियर। नो आप सब्ट्रैक्ट कर दें 1 - 1, आप डायरेक्ट लिख लें, डायरेक्ट कर लें, वरना लिख लें आपको इजी रहेगा। 2 - 0 0 - 2 1 - 1, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 0 2 -2 एंड 0 आ जाएगा। ये मैट्रिक्स मेरे पास ये वाला आया है, ये वाला a - ए टी। अब फॉर स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आप ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे। ये मैंने ट्रांसपोज अप्लाई किया, अब इस साइड पे भी ट्रांसपोज अप्लाई होगा, ये ट्रांसपोज अप्लाई होगा। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ये रो कॉलम में चेंज 0 2 ये -2 0 जी। इसको ट्रांसपोज लेने से ये वाला मैट्रिक्स आना चाहिए, ये वाला, और साथ इसके माइनस बाहर आना चाहिए। ये है मेरे पास a - ए टी का ट्रांसपोज, ये इक्वल नहीं आ रहा है इसके, क्योंकि यहाँ +2 है, यहाँ -2 है। आप माइनस कॉमन ले लें, पीछे फिर देखें क्या आता है। 0 में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब देखिए a - ए टी का आपने ट्रांसपोज लिया, बाहर माइनस, और ये इसके इक्वल आया। ये किसके इक्वल है, a - ए टी के। दैट मींस कि ये इक्वल है -a - ए टी के। a - ए टी का होल ट्रांसपोज लिया,
बाहर माइनस आ गया और इनसाइड साइड वही नंबर आ गया। जैसे ये कंडीशन थी कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, बाहर माइनस आए, बकाया वही आ जाए। ये मेरे पास a माइनस ए टी था, इसका मैंने ट्रांसपोज लिया, इसने मुझे बाहर माइनस भी दिया, खुद भी साथ आ चुका, सेम मैट्रिक्स आ चुका। तो आप कह सकते हैं हेंस a माइनस ए टी इज स्क्यू सिमेट्रिक है आपके पास। 4 पार्ट में या 3 पार्ट में बताया गया था कि a प्लस ए टी सिमेट्रिक है। इसी तरह ये b प्लस बी टी को हमने सिमेट्रिक और b माइनस बी टी को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। वही सेम मेथड पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के b प्लस बी टी का ट्रांसपोज आपने ऐड करना है। b मेरे पास ये है, साथ डायरेक्ट ही इसका ट्रांसपोज ले लें और इनको ऐड कर दें। ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगी। अब आप इनको ऐड कर रहे हैं, आपके पास b प्लस बी टी आ जाएगा। 1 प्लस 1 आपके पास 2, 1 प्लस 2 आपके पास 3, 2 प्लस 1 आपके पास 3 और 0 प्लस 0 आपके पास 0 ही है। ये था मेरे पास b प्लस बी टी। अब फॉर सिमेट्री के लिए हमने कंडीशन अप्लाई करनी है कि इसका ट्रांसपोज ले लेना है। अगर ट्रांसपोज लेने से इसको कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, ये दोबारा वही आ जाता है। इस साइड पे आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं ट्रांसपोज, यानी ये रो कॉलम में चेंज कर दें 2 और 3 और ये आपके पास रो इसको भी कॉलम में करें 3 और 0। ट्रांसपोज लेने से क्या इफेक्ट पड़ा है, इसको 2 3 3 0 कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। यानी कि ये b प्लस बी टी का जो होल ट्रांसपोज लिया है ये दोबारा इक्वल आ गया b प्लस बी टी के। तो दैट मींस हेंस इट इज सिमेट्रिक कि a b प्लस बी टी हमारे पास सिमेट्रिक है। कि ट्रांसपोज लेने से अभी आपके सामने ये b प्लस बी टी था, मैंने इसका ट्रांसपोज लिया है तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ट्रांसपोज लेने से वही मैट्रिक्स आ चुका है, तो हेंस हम कह सकते हैं सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्री के लिए बाहर नेगेटिव आना चाहिए, तो उसको भी देख लेते हैं क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है। पहले तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। b लिखते हैं हमारे पास 1 1 2 0 और ये माइनस b का ट्रांसपोज डायरेक्ट आप लेकर लिखते हैं 1 1। ये आप इस तरह कन्वर्ट कर दें रो टू कॉलम। अब आप इनको सॉल्व कर लें 1 माइनस 1 1 माइनस 2 2 माइनस 1 एंड 0 माइनस 0। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 0 माइनस 1 2 और 0 आ जाएगा। ये आपके पास b माइनस बी आया। अब फॉर स्क्यू सिमेट्री के लिए आप इसको चेक कर सकते हैं। b माइनस बी टी इसका ट्रांसपोज लेंगे, यानी कि इसका ट्रांसपोज लेना है। डायरेक्ट ले लेते हैं, ये रो कॉलम में चेंज करें। जी स्टूडेंट, इसका ट्रांसपोज लिया, क्या ये इक्वल आया इसके? नहीं, इसको इक्वल लाना है और साथ बाहर साइन भी नेगेटिव लेकर आना है। तो यहां से अगर मैं माइनस बाहर कॉमन लेता हूं, ठीक है, ये 0, ये आपके पास -2 और सॉरी ये 2 -1 था, यहाँ पर 1 आता है। यहाँ पे +1 है जी, यहाँ पे अब इनमें से माइनस कॉमन दिया, ये 0 एज इट, ये -1, ये माइनस क्या है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये आपके पास 0 हो जाएगा। तो अब ये चेक कर लें कि ये जो b माइनस बी टी था ये इक्वल इसके था, इसका ट्रांसपोज लिया और बाहर कॉमन माइनस लिया तो ये दोबारा उसके इक्वल बन गई है। दैट मींस तो b माइनस बी टी का होल ट्रांसपोज लिया है वो इक्वल आया, माइनस दिया साथ साथ b माइनस बी टी ही, और ये हमारे पास वही सेम मैट्रिक्स। तो हम वी कैन से दैट हेंस b minus bt is skew symmetric।
तो जी डियर स्टूडेंट, इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को वेरीफाई किया है, प्रूफ किया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है और ये सिमेट्रिक है। प्लस वाले a प्लस ए टी और b प्लस बी टी आपके पास सिमेट्रिक में होंगे, b a माइनस ए टी b माइनस बी टी आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक में होंगे। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के हवाले से आपने इन क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा अपने साथ नए लेक्चर के साथ, नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बेल आइकन को हमेशा के लिए प्रेस कर लें ताकि आपकी मैथ अच्छी हो सके। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे।